We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर आपको बता दें, अगली मॉर्निंग ब्रेकिंग खबर है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से 2 जत्थे रवाना हुए हैं। और 38 दिन तक चलेगी अमरनाथ की यात्रा। 2 जत्थे रवाना हो चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को और सख्त और पुख्ता किया गया। पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 1 साल का इंतजार रहता है और आज वो सबसे ज्यादा शुभ दिन श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए जो 1 साल से इंतजार कर रहे थे। आज पहला जत्था रवाना हो चुका है। तो चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारी है। तो चलिए आप ये जानिए, क्योंकि जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से जो सुरक्षा है उसे और पुख्ता कर दिया गया है। तो अमरनाथ यात्रा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। ड्रोन के जरिए पूरे जो यात्रा रूट पर है उस पर खास निगरानी रखी जा रही है। बालटाल रूट की हम बात करें तो सीआरपीएफ की माउंटेन रेस्क्यू टीम वहां पर तैनात है। तो आप सोचिए कि पहलगाम हमले के बाद एक तो सावधानी ज्यादा बढ़ती जा रही है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कैसे यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। अब पहलगाम बेस कैंप से सचिन दुबे जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सचिन, आपका मैं रुख करूंगी। 2 जत्थे आज भी रवाना हुए हैं। क्या सब कुछ उस तरह से चल रहा है जैसा सरकार प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया है? पयोधी, सबसे पहले आपको हर हर महादेव। और जैसा कि आपने सवाल किया कि तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, था वैसा ही लगातार हो रहा है। सिक्योरिटी के लिहाज से पुख्ता इंतजाम जो हैं इस बार अमरनाथ यात्रा में लगातार किए गए और लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि आप लोग आश्वस्त होकर इस बार अमरनाथ यात्रा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आप पहुंच सकते हैं। अब आप देखिए किस तरीके से तमाम जो टैक्सी स्टैंड है वहां पर तमाम टैक्सीज जो है वो खड़ी हैं, क्योंकि तमाम श्रद्धालु जो है मेरे बाईं तरफ आप देख पाएंगी, यही वो नूनवन कैंप है जहां से श्रद्धालु जो है आगे के लिए रवाना होते हैं और इस लोकेशन पर आते हैं। यहां से टैक्सी में वो बैठते हैं और आगे की तरफ रवाना जो है वो हो जाते हैं। और उसके बाद वो चंदनवाड़ी और शेषनाग की तरफ आगे बढ़ते हुए जो होली केव है जहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं, वहां पर ये तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पहलगाम में हुए हमले के बाद तो कहीं ना कहीं वो डर, वो खौफ जो है वो अंदर लोगों के बैठा हुआ था, उसे खत्म करने पर कितना काम किया गया है इसके बारे में जरा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि लगभग 180 कंपनियां जो हैं वो पूरे कश्मीर में तैनात की गई हैं। लगभग 50,000 से अधिक सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो मौके पर तैनात हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से इस पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन एरिया जो है वो घोषित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, कई जगहों पर ऐसे भी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जिसकी वजह से जो तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उनकी पहचान भी हो पा रही है। सचिन हमारे साथ रहिए, फिलहाल के लिए आपने जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। आगे भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है, बालटाल और पहलगाम 2 रूट से जत्था रवाना हुआ है। किस तरीके से बालटाल और पहलगाम के रूट के जरिए अमरनाथ यात्रा तक का सफर करेंगे श्रद्धालु, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। जरा समझिए कि किन किन रास्तों से होकर और किस तरीके से जाना पड़ेगा। ये पहला रूट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहले रूट की तस्वीर आप देखिए कि पहलगाम से किस तरीके से जत्था आगे रवाना होगा और किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि इस रूट को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर चढ़ाई ज्यादा श्रद्धालुओं को करनी पड़ेगी और अगर आप बालटाल के रास्ते से जाएंगे तो वहां पर जो है वो ऊंचाई का जो पहाड़ी का रास्ता है वो थोड़ा कम जरूर हो जाता है। ये दूसरा रास्ता इस वक्त आप देख रहे हैं पयोधी। बिल्कुल, और इस रूट के जरिए आप सोचिए कि जो जत्थे हैं वो कैसे कदम ताल मिलाकर चलते हैं। ये दूसरा रूट इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस रूट के जरिए भी इस यात्रा को संपन्न किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डाइवर्सिफिकेशन इसलिए भी है कि 2 रूट है तो श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए खासी जो दिक्कतें आती हैं उससे ऐसा नहीं होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।